रोटी के प्रकार। कुछ बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ बातों बातों में रोटी की बात निकल गई। तभी एक दोस्त बोला कि क्या आप जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है। किसी ने मोटी पतली तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार पर रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई होती है, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। तभी एक दोस्त ने कहा कि 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती हैं और पेट भी भर देती हैं और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती हैं। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। तभी चुप्पी तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा, लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और न ही मन तृप्त होता है। इसके स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं। तभी एक दूसरा दोस्त बोला कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने बताया कि माँ की हमेशा इज्जत करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो ईश्वर का शुक्रिया करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए ही बहुत कम खाओ ताकि आराम से बूढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सभी दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।